दादी का रसोई घर उतना बड़ा तो नहीं था जितने बड़े आम रसोई घर होते हैं। सोने के कमरे जितना बड़ा या बैठक जितना लंबा चौड़ा भी नहीं था, लेकिन खास बड़ा था और उसके साथ लगा हुआ रसोई भंडार गृह भी था। दादी का रसोई घर इस दृष्टि से असाधारण था कि उसमें ढेर सारी चीजें रखती थीं। खाने पीने के बढ़िया और स्वादिष्ट व्यंजन जैसे कबाब, सालन, चॉकलेट वाली मिठाई और चनियों बादाम वाली टॉफी, मिट्टी चटनियाँ और अचार मुरब्बे, गुलाब जामुन, गोश्त की कचौरियाँ और समोसे, सेब के समोसे, मसालेदार टर्की, मसालेदार मुर्गी, भरवा बैंगन और मसालेदार मुगलई भरवा हैं। भोजन बनाने में दुनिया में दादी का कोई मुकाबला नहीं था। जिस शहर में हम रहते थे उसका नाम देहरादून था। यह आज भी है, मगर आज़ादी के बाद यह शहर बहुत फैल गया है और यहाँ की हलचल और भीड़ भाड़ भी बढ़ गई है। दादी का अपना घर था, विशाल मगर बेढंगी तरीके से बना बंगला जो शहर की सीमा रेखा पर था। बंगले के अहाते में बहुत सारे पेड़ थे। इनमें अधिकतर फलों के थे, जैसे आम के पेड़, लीची के पेड़, अमरूद के पेड़, केले के पेड़, पपीते के पेड़, नींबू के पेड़ आदि। इतने सारे पेड़ थे उस बंगले के अहाते में। इनमें एक कटहल का विशाल पेड़ भी था जिसकी छाया घर की दीवारों पर पड़ती थी। धन्य है वह घर जिसकी दीवारों पर पड़ती है कटहल के पेड़ की ठंडी नरम छांव। दादी के ये शब्द आज भी अच्छी तरह याद है मुझे। कितनी सच्ची और खरी बात कहती थी दादी, क्योंकि वह घर बड़ा सुखकर था, खासकर 9 बरस के उस बालक के लिए जिसकी भूख बहुत तेज थी। अगर भोजन बनाने के मामले में दादी का कोई सानी नहीं था तो मुझ जैसा भोजन भट्ट यानी पेटू भी कोई न था। मैं इस नाते भाग्यशाली था कि हर बच्चे की ऐसी दादी नहीं होती जो किसी फरिश्ते की तरह पाक विद्या में निपुण हो, बशर्ते कि फरिश्ते भी रसोइये वगैरह बनाते हों। हर साल जाड़ों में जब मैं बोर्डिंग स्कूल से घर लौटता तो असम में अपने माता पिता के साथ छुट्टियां बिताने से कम 1 महीने के लिए मैं दादी के पास चला आता था। असम में मेरे पिता एक चाय बागान में मैनेजर थे। बेशक चाय बागान में भी मौज मस्ती रहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी अपने हाथों से रसोइयाँ नहीं बनाई थी। उन्होंने इस काम के लिए एक खानसामा रखा हुआ था जो मटन करी तो अच्छी बनाता था, मगर इसके अलावा और कुछ बनाना नहीं आता था। रात को भी भोजन में वही गोश्त मिले तो रोटी गले से नीचे नहीं उतरती, खासकर उस लड़के के लिए जो बचपन से ही दादी के हाथ के भांति भांति के व्यंजनों को खा चुका है। इसलिए आधी छुट्टियां बिताने के लिए मैं हमेशा दादी के घर जाने को उत्सुक रहता था। दादी भी मुझे देखते ही खिल उठती थी, क्योंकि ज्यादा वक्त वह अकेली रहती थी। भले ही एकदम अकेली नहीं होती थी। उनका एक माली था जिसका नाम कांत था। वह आउट हाउस यानी नौकरों चाकरों के लिए बने क्वार्टर में रहता था। माली का एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन मेरी ही उम्र का था। फिर सूजी नाम की एक बिल्ली भी थी। मोतिया रंग, छोटे छोटे बालों और भूरे मुंह वाला नाटे सी कद की बिल्ली जिसकी आंखें नीली और चमकीली थीं। और फिर संकर जाति का एक कुत्ता था जिसे सब क्रेजी कहकर पुकारते थे। उसका यह नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि वह घर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था। इनके अलावा वहाँ एक केन काका भी थे, दादी के भतीजे। जब कभी केन काका की नौकरी छूट जाती, और ऐसा अक्सर होता रहता था, या जब भी मेरी दादी के हाथों के बने पकवान उड़ाने का उनकी तबीयत मचलती, वह झट उनके यहाँ आ धमकते थे। इस तरह सच्चाई यह थी कि दादी कभी अकेली नहीं रही। फिर भी वह मुझे देखते ही खिल उठती थीं। हमेशा कहती, सिर्फ अपने लिए खाना पकाने में मेरा जी नहीं लगता, कोई तो हो जिसके लिए पकाऊं।